नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि प्याज की रोपाई लगभग सभी क्षेत्रों में हो चुकी है और फसल भी अपनी वानस्पतिक अवस्था पर पहुंच चुकी है। इस समय फसल में खरपतवार होने पर उपज में भारी कमी तो देखने को मिलती ही है। इसके साथ ही साथ फसल पर रोगों व कीटों के प्रकोप की संभावना भी बनी रहती है। इसलिए फसल को खरपतवार मुक्त रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। हमारे किसान भाइयों के सामने प्याज की रोपाई करने के बाद प्याज की फसल में सबसे बड़ी समस्या खरपतवार के नियंत्रण की आती है। अगर आप सही समय पर प्याज की फसल से खरपतवारों का नियंत्रण कर देते हैं तब आपका उत्पादन काफ़ी अच्छा होगा। तो किसान भाइयों, आज हम आपके लिए प्याज की फसल में खरपतवारों के नियंत्रण की सबसे अच्छी व सबसे सटीक जानकारी लेकर आए हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। प्याज एक कंद वर्गीय फसल है जिसकी अच्छी बढ़वार के लिए फसल को खरपतवार मुक्त रखना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये खरपतवार फसल को दिए गए पोषक तत्व या खाद को खुद ले लेते हैं और फसल को पूरा उर्वरक नहीं मिल पाता है, जिससे फसल की बढ़वार रुक जाती है और प्याज का उत्पादन काफ़ी कम हो जाता है। किसान भाइयों, प्याज की फसल में आप खरपतवारों का नियंत्रण अलग अलग अवस्थाओं पर कई बार कर सकते हैं। जैसे निराई गुड़ाई के द्वारा भी आप खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। फसलों में रासायनिक दवाओं का प्रयोग करके भी आप खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ प्याज की रोपाई से पहले भी आप रासायनिक दवाओं का प्रयोग करके खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप कम क्षेत्रफल में प्याज की रोपाई करते हैं तब आप मजदूर की सहायता से खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। अगर आप बड़े पैमाने पर प्याज की रोपाई करते हैं और मजदूर की सहायता से खरपतवार को निकालते हैं तो इसमें आपकी लागत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और प्याज की फसल से अच्छी आमदनी लेने के लिए आपको प्याज की लागत को भी कम से कम करना है। इसलिए आप मजदूर की जगह खरपतवार नाशक का प्रयोग खरपतवार के नियंत्रण के लिए कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपके प्याज की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार उग गए हों तब आप प्याज की रोपाई के 20 से 25 दिन बाद ऑक्सीफ्लोरोफेन 23.5% ईसी, जो बाज़ार में गोल, अल्टो इन अलग अलग नामों से भी आती है, इसकी 10 ml मात्रा को 15 लीटर पानी में घोल बनाकर प्याज की फसल में छिड़काव करना चाहिए। खरपतवार नाशक का प्रयोग करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी रहनी चाहिए। अगर आप इस खरपतवार नाशी का छिड़काव प्याज की फसल में कर देते हैं तब आपकी फसल में जितने भी चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं सब जड़ों से पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ किसान भाइयों, अगर आपके प्याज की फसल में सकरी पत्ती वाले खरपतवार उग गए हों तब आप प्याज की रोपाई के 20 से 25 दिन बाद क्विजालोफाप इथाइल 5%, यह भी बाज़ार में टरगा सुपर, हकामा इन अलग अलग नामों से भी आती है, इसकी 20 से 25 ml मात्रा को 15 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। अगर आप इन खरपतवार नाशी का छिड़काव प्याज की फसल में कर देते हैं तब आपकी फसल में जितने भी सकरी पत्ती के खरपतवार हैं सब जड़ों से पूरी तरह खत्म हो जाएंगे और आपका उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होगा। अगर आपके प्याज की फसल में चौड़ी तथा सकरी पत्ती दोनों तरह के खरपतवार उग गए हों तब आप अडामा कंपनी की डेकल के नाम से आती है इस खरपतवार नाशी का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी 25 ml मात्रा को 15 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इस खरपतवार नाशक का छिड़काव करने से चौड़ी तथा सकरी पत्ती दोनों तरह के खरपतवार जड़ों से पूरी तरह खत्म हो जाएंगे और प्याज का उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होगा। किसान भाइयों, अगर आप प्याज की रोपाई करने से पहले खेत में खरपतवार का नियंत्रण करना चाहते हैं तब आप प्याज की रोपाई करने के 24 से 48 घंटे पहले खाली खेत में पेंडिमिथेलिन 30% ईसी नामक खरपतवार नाशी की 1.5 लीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से खेत में उल्टा चलते हुए स्प्रे करना चाहिए। अगर आप इस खरपतवार नाशी का प्रयोग प्याज की रोपाई से पहले कर देते हैं तब आपकी फसल में एक भी खरपतवार नहीं उगेंगे। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आपको चौड़ी पत्ती तथा सकरी पत्ती दोनों के लिए अलग अलग टेक्निकल का उपयोग बताए हैं और यदि आपकी फसल में चौड़ी तथा सकरी पत्ती दोनों एक साथ उगे हों तो उसके लिए भी अलग टेक्निकल का उपयोग बताए हैं। आपके खेत में जिस भी तरह के खरपतवार उगे हों आप इस बताए गए टेक्निकल का उपयोग प्याज की फसल में खरपतवार के नियंत्रण के लिए कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसान भाइयों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।